नमस्कार दोस्तों, अक्सर मेरे पास कई मरीज आते हैं जो अपने साइज़ के बारे में बहुत कंसर्न रहते हैं। लेकिन साइज़ के बारे में कंसर्न तो रहते हैं, लेकिन साइज़ कैसे मतलब मेंटेन रखना है या उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी के बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं होती है। और वही नॉलेज देने के लिए आज मैं इस वीडियो द्वारा आपके सामने आया हूँ। कोशिश करूँगा आपको डिटेल नॉलेज दूँगा, इस कैसे हम इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, कैसे इसकी मेंटेन रख सकते हैं, इसी के बारे में डिटेल आपको आज इन्फॉर्मेशन देने की एंड दैट टू बी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट मैं गए 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, 10 लाख के ऊपर मरीज़ देख चुका हूँ और ये मेरा जो एक्सपीरियंस होता है ये आपके सामने शेयर करने की मेरे हमेशा एक प्रयास रहता है। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि डेली आपको 2 वीडियो आपको मेरे मिल सकते हैं और आपके नॉलेज अच्छी बढ़ा सकते। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि स्मॉल पेनिस, इसके बारे में काफ़ी लोग कंसर्न होते हैं। कई लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि उनका पेनिस साइज़ नॉर्मल रहता है, लेकिन उनके श्रिंकेज की वजह से या पेनिस के आजू बाजू मतलब बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ने की वजह से उनको फील होता है कि उनका पेनिस स्मॉल है। कई के तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि वो कभी हेयर रिमूव नहीं करते हैं, तो आधा पेनिस तो उनका हेयर में मतलब छुपा होता है और उसकी वजह से भी उनको लगता है कि अपना पेनिस छोटा है। तो दोस्तों, अगर आप घर बैठे अगर आप करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ आपको हेयर रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पेनिस के आजू बाजू की अगर चर्बी बहुत बढ़ गई होंगी तो आपको कंपलसरी एब्स एक्सरसाइज जो होते हैं, जो कोई भी जिम ट्रेनर आपको सिखा देगा, वो एब्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ की मतलब चर्बी है वो चर्बी थोड़ी सी कम हो सकती है और उसकी वजह से आपका पेनिस जो बरीड होता है वो थोड़ा सा बाहर आ सकता है। उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि कोई भी आपके घर में ऑयल होगा या अल्पाजन जैसे ऑयल मैं मेरे क्लिनिक में से देता हूँ, इसका 10 मिनट सुबह में 10 मिनट शाम में अच्छा दबा के और सामने खींच के आपको ऐसा मसाज करना होता है, जिसके वजह से आपका श्रिंकेज जो होता है, उम्र के हिसाब से जो श्रिंकेज आना होता है वो टल सकता है और आपका पेनिस थोड़ा फुला हुआ लगता है, बड़ा लगता है, तो आपको फील गुड भी होता है और उसकी वजह से आपका काफ़ी अच्छा मतलब पेनिस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसकी वजह से आप कुछ अच्छे इरेक्शन पाने के लिए भी ये अल्फा जैसे ऑयल जैसे ऑयल हेल्प कर सकते हैं और वहाँ के टॉक्सिन भी ये हटाता है। तो दोस्तों, सिंपल बात है, ये मतलब छोटी छोटी बातें रहती है लेकिन आपको मतलब उस पर गौर करना होता है। और उसके बाद में हम जैसा जिम में जाते हैं ईच एंड एवरी पार्ट का हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है पेनिस, और वो पेनिस का एक्सरसाइज आपको कोई नहीं बताता है। और ये पेनिस एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास है पेनिस जिम या अल्फा पेनिस पंप। ये अगर आप रोज़ 15 मिनट सुबह में 15 मिनट शाम में एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो श्रिंकेज है वो भी दूर हो जाएगा, आपका जो बरीड पेनिस है वो भी लंबा हो जाएगा, आपका अगर वहाँ के मतलब जो कैपिलरीज है, जो वहाँ की जो मतलब छोटी छोटी मतलब अपने बालों जैसी नसें होती है वो फूल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और धीरे धीरे करने की वजह से डेली अगर बेसिस पे अगर आप करते होंगे तो जैसा कि विद इन स्पैन ऑफ 6 महीना बोलो या 1 महीने 1 साल के बाद बोलो हम अपने जिम में जाके बॉडी बनाते हैं, उसी तरह ये अगर 6 महीना 1 साल अगर यूज़ करते होंगे तो आपकी पेनिस की साइज़ नॉर्मल रहेंगी, मेंटेन रहेंगी और कुछ ना कुछ उसमें बड़े भी दिखेंगे। तो दोस्तों, ये पेनिस की हेल्थ मेंटेन रखना ये आपके हाथ में है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेनिस ही ऐसा ऑर्गन है जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और हमारे सेक्सुअल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसकी मतलब देखभाल भी रखना, देखभाल करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी आपका पेनिस का जो स्किन होता है ये स्किन आगे पीछे कीजिए, अगर ये नहीं होता होगा या अगर चिपके हुआ होगा तो इसके लिए हमारे पास स्टेपलर सर्जरी होती है। ये सर्जरी भी कभी कभी करना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे डायबिटिक में बार बार इन्फेक्शन होता है जिसको हम बैलानाइटिस बोलते हैं, उसमें भी हम स्टेपलर सर्जरी करते हैं और एक बार स्टेपलर सर्जरी करने के बाद में इनको लाइफ लॉन्ग कभी वहाँ पे रेडनेस नहीं आएंगी, कभी इन्फेक्शन नहीं होगा, ये भी आप ख्याल रखिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कई अच्छी स्टडी बताई गई है कि सर्कमसिजन करने की वजह से आपके जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करने के लिए हेल्प हो सकती है। तो जब भी आप पेनिस की स्किन पीछे लेते हो, नहाते वक्त पीछे लीजिए, इसको पूरा रब कीजिए। यहाँ पे जो स्मेग्मा जमा होता है, जो फंगस जमा होता है, ईस्ट जमा हुआ होता है, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी आप कीजिए। तो दोस्तों, आपकी पेनिस की हेल्थ
आप ही के हाथ में है। ये मैं छोटे छोटे नुस्खे आपको बताते रहता हूँ, ये अगर आप अपने लाइफ में अपनाते हो तो मुझे लगता है कि आपको ना कोई ऑनलाइन की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई हमारे जैसे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, आपको डराते हैं और आपसे पैसा निकालते हैं। तो ऐसा न करते हुए आप अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम को सर्दी खांसी बुखार जैसा लाइटली लीजिए, थोड़ा सोचिए और उसके ऊपर ख्याल रख के आप हम जो भी बोलते हैं वो आप घर बैठे आप मतलब कर सकते हो। ऐसे मैं फार्मूले बताते रहता हूँ। कोई भी मेरे वीडियो देखिए, आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू नुस्खे के बारे में ही बताया है, तो जिसकी वजह से आपको ना कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी और ना कोई सेक्सोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता होगा तो आपके दोस्तों को भेजिए और जाते जाते मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे।